वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बेसिक बातों को कंप्लीट किया। हमने 2 लेक्चर के अंदर बेसिक बातें पढ़ी हैं मैकेनिक्स के बारे में कि निर्देश तंत्र क्या है और उनसे संबंधित हमारे पास कौन कौन से रिलेशंस प्राप्त होते हैं। आज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आते हैं। 2 तरीके के निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर अपन मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है। देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके 2 टाइप्स है हमारे पास, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ओके तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? इफ इन ए गिवन सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सेलरेटेड एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट appear does any accelerated, that is called inertial frame of reference। क्या कहता है? कहता है यदि किसी कण पर बाह्य बल ना लग रहा हो, यदि किसी पार्टिकल्स पर बाह्य बल ना लग रहा हो, तो ऐसा निर्देश फ्रेम इस प्रकार के कण की गति जो होगी वो त्वरण रहित कहलाएगी और इसे हम क्या कहेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। यदि किसी पार्टिकल्स पर बाह्य बल ना लग रहा हो तो वह निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ओके तो पार्टिकल की जो गति होगी, पार्टिकल कण की जो गति है वो त्वरण रहित दिखाई देती है। इस तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण की बाह्य बल की अनुपस्थिति में निर्देश तंत्र में कण की बाह्य बल की उपस्थिति में निर्देश तंत्र में जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति जो है, मोशन ऑफ, ओके वो त्वरण रहित दिखाई देती है। तो यह क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो बड़ा ही सिंपल है। ओके तो मैथमेटिकल इसका रिलेशन क्या होगा? हमने कहा कि बाह्य बल की उपस्थिति के अंदर हमने एक्सटर्नल फोर्स को क्या करना है? जीरो करना है। एक्सटर्नल फोर्स क्या करना है? जीरो। माना किसी कण पर लग रहा बल F है और हमने क्या करना है? F को जीरो पुट करना है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर कहा था कि बाह्य बल क्या लेना है? अनुपस्थित लेना है। यदि F जीरो होगा तो क्या होगा? F बराबर क्या होता है? ma और a क्या होगा? a क्या होता है हमारा? d2r dt²। ओके d2r dt²। तो ये हमारा क्या होता है? a एक्सेलरेटर। ओके तो m d2r dt² इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से 0 होते ही क्या होगा? d2r dt² क्या होगा? 0, यानी त्वरण क्या होगा? 0 होगा। और हमने यहां डेफिनेशन के अंदर कहा क्या था कि इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। त्वरण रहित का मतलब वहां पर एक्सेलरेटेड का मान कितना आएगा? 0 आएगा। ओके तो त्वरण रहित होगा। तो यहां से यदि त्वरण रहित है तो हमारे पास क्या आएगा? v क्या होता है? v नियत होगा, कांस्टेंट होगा, और यहां पर v क्या होगा? कांस्टेंट होगा। v क्या होगा? कांस्टेंट। यदि ये 0 है तो हमारे पास जो v वेक्टर आएगा, जो हमारे पास वेग होगा, वो कांस्टेंट होगा। ओके बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ओके तो ऐसा निर्देश फ्रेम जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति ली जाए, तो ऐसे निर्देश फ्रेम में इसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति क्या होती है? त्वरण रहित दिखाई देती है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं।
ओके, तो यहां पर हमारे पास ऐसा निर्देश फ्रेम प्राप्त होगा जो, अब देखिए इसका सार क्या हुआ, जड़त्वीय निर्देश तंत्र का कहना क्या चाहता है हमें, इस प्रकार के निर्देश तंत्र जो होते हैं वो या तो स्थिर रहते हैं, ओके, और या नियत वेग से गति करते हैं। ओके, तो या तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र में, इस प्रकार के निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। ओके, तो ये हमारे इसका सार है। ओके, कहना क्या चाहता था हमें। अब सेकंड बात करें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है। क्या कह रहे हैं यहां पर, ये कह रहा है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच अबाउट the motion of particles to be accelerated even external force are not, okay, even external force are absence, that is called non inertial frame of reference। कह रहे कि यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति ली जाए तो हमें इस तरीके के निर्देश तंत्र प्राप्त होता है जिसमें पार्टिकल्स का त्वरण जो होगा, एक्सेलरेटेड होगा, वो त्वरण दिखाई देता है। ओके, पार्टिकल है वो त्वरित दिखाई देता है। तो इस तरीके के निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यदि हम बाह्य बल की अनुपस्थिति लें तो हमारे पास त्वरण जो है वो त्वरित होता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर क्या था, बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण हमें रहित दिखाई देता है, यानी त्वरण का मान 0 होता है। और यहाँ पर त्वरण का मान 0 नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो क्या कह रहे हैं, यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति ली जाए तो ऐसे निर्देश तंत्र में बाह्य बल की अनुपस्थिति ली जाए तो ऐसे निर्देश तंत्र में कण की गति वह त्वरित दिखाई देती यानी एक्सेलरेटेड दिखाई देती है। ऐसे निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऐसे निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखिए आप। अब जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर सापेक्ष घूर्णी है। अब इसका मतलब समझिए आप, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या करती है, खुद रोटेट होती है। अब देखिए यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर एक नोट भी लिख लीजिए आप कि एक्चुअली जो मानते हैं पृथ्वी पर कोई भी निर्देश तंत्र हो, वो अजड़त्वीय है। पृथ्वी पर कोई भी स्थित निर्देश तंत्र जो है वो क्या है, अजड़त्वीय है। अब ये तो हमने डेफिनेशन से माना कि हमारे पास पता लगा कि पृथ्वी पर कोई भी निर्देश तंत्र होगा वह अजड़त्वीय होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा फ्रेम लिया जाए जो हमें त्वरित दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने सापेक्ष घूर्णी है। परंतु अब यहां पर त्वरण का मान अत्यल्प माने बहुत कम होने पर यह जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर निर्देश तंत्र जड़त्वीय है, अजड़त्वीय है, इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, तो आपने इनर्शियल लिखना है। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है। ओके, अब हमारे पास देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या था, एक ऐसा निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की गति जो है वो त्वरण रहित दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, त्वरण रहित, यानी त्वरण क्या होगा, 0। तो यहाँ पर f का मान यदि हम 0 लें तो f बराबर m में a क्या होगा, एक्सेलरेटेड,
ओके, तो यहाँ पर जो होगा त्वरण 0, और त्वरण 0 है तो यहाँ पर v कांस्टेंट होगा। ओके, तो क्या कहना चाहता है, इस प्रकार के निर्देश यंत्र या तो स्थिर वेग से गति करते हैं, या तो कांस्टेंट रहते हैं, या कांस्टेंट वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात और देखिए, अब इसके अंदर जो गति का न्यूटन का प्रथम व द्वितीय नियम वो वैलिडेट है। ओके, इसमें न्यूटन का फर्स्ट व सेकंड लॉ जो है वो वैलिड है, वैध है, वैलिड है, वैध है। ओके, और यहां पर फर्स्ट व सेकंड लॉ यानी न्यूटन का फर्स्ट सेकंड जो लॉ है वो वैध नहीं है, यानी वैलिड नो। यहां पर जो न्यूटन का फर्स्ट व सेकंड लॉ होगा वो वैलिड नहीं होगा, जड़त्वीय के अंदर वैलिड होगा और अजड़त्वीय के अंदर वैलिड नहीं होगा। तो आपसे अंतर पूछे जाए, डिफरेंस पूछ ले जाए कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर, तो आपने कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे आप? यदि आपके 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फर्स्ट पॉइंट मेथड, फिर आपने सेकंड लिखना है कि ऐसे निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। ये वेग ये क्या होंगे, ये त्वरित हो रहते हैं और ये है त्वरित गति करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखना है, ये प्रथम नियम व सेकंड नियम यहाँ वैध होते हैं, यहाँ वैध नहीं होते। और यहाँ पर आपने मैथमेटिकल रिलेशन लिखना है और यहाँ पर आपने पृथ्वी का एग्जाम्पल लिखना है। तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है सब। और ये जो जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, ये पार्ट किसके हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। टाइप किसके हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। निर्देश तंत्र के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, जड़त्वीय, अजड़त्वीय, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो यहाँ तक बेसिक पार्ट है, ये बेसिक नींव है। जब तक हमारी ये नींव मजबूत नहीं होगी, हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को पढ़ नहीं पाएंगे। ओके, इनकी बहुत आवश्यकता है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। आने वाले डेरिवेशंस के अंदर हम इनकी बात करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और यदि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन पता लग पाए। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। कोविड का प्रभाव तेजी से फैल रहा है, आप घर रहें और घर पर हमारी क्लासेस को लगातार जारी रखें। ओके, थैंक यू।